नमस्कार मित्रों, वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर केसरीनाथ तिवारी जी, और आज धर्म के उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिन विषयों पर बहुत कम लोग जो है चर्चा करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हर विषय पर हमारा जो वैदिक कल्चर है वो हर विषय पर चर्चा करते हैं, जो गूढ़ रहस्य के विषय हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ही श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो प्रसंग आता है महारास का, कि भगवान ने महारास किसके साथ में किया। आप सभी ने सुना होगा कि भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया। गोपियों की उस समय आयु क्या थी। तो आज हर विषय पर आज महारास के इस प्रसंग को हम गहराई से चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि महारास क्यों हुआ, गोपियों ने महाराज की कथा के पीछे का रहस्य क्या है। इस विषय पर आज हम थोड़ा अपने डॉक्टर साहब के साथ में चर्चा करके प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, राधे राधे। शुक्ला जी आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब आज का चर्चा का विषय है महाराज। तो आप महाराज पर थोड़ा प्रसंग पर जो है प्रकाश डालिए कि महाराज क्या है। वैदिक कल्चर के सभी जो अपने प्यारे बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस परम भाग्यशाली महासौभाग्यशाली धरती वृंदावन से श्री राधे राधे। देखिए, महारास अगर कहा जाए शुक्ला जी, अपने आप में ही इतना प्रभावशाली, इतना महावैभवशाली, इतना उच्च लेवल का ये शब्द है कि इसकी मतलब हम जैसे छोटे जीवों को चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन चर्चा किसके द्वारा, हम ही आपके द्वारा चर्चा करना भी आवश्यक है। आपके विचार में ये बातें आई कि हम महारास पे चर्चा करें जी। तो महारास तो बाद की बात है, तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है, जहाँ भगवान और जीव दोनों एक हो जाएं। न भगवान की भगवत्ता रह जाए और न जीव का जीवत तो रह जाए। जीव अपने जीव वैभव से ऊपर उठ जाए और परमात्मा अगर वृंदावन के संतों की वाणी में तो श्री कृष्ण है, तो उनका जो कृष्ण है वो कृष्णत्व से नीचे आ जाए, जीव जीवत्व से ऊपर चला जाए और कृष्ण कृष्णत्व से नीचे आ जाए। तो आप देख रहे हो कि भगवान ने मिट्टी खा के उन ग्वालों के साथ, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ लीलाएं की। तो क्या वो उनको रस नहीं दे रहे थे? उनको भी रस दे रहे थे, क्रीड़ा का रस दे रहे थे, खेल का रस दे रहे थे, वात्सल्य का दे रहे थे, मैत्री का दे रहे थे। क्या जो छोटे छोटे ग्वाल थे, जब बछड़ा चराने की उम्र में भगवान से जब कुश्ती कर रहे होंगे, हास परिहास कर रहे होंगे, उनके साथ जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं होती हैं, क्या उसमें उनको भगवान वात्सल्य रस से आप्लावित नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। रस और रस ही मिलना जो है, रस से आप्लावित होना ही रसानुभूति है। और वो महा माने परमात्मा, जिसके बाद, जिसके पहले, जिसके सिवा कुछ हो ही ना, वही महा है। और वो महा के साथ, जिस महा के रस से जो आप्लावित हो जाए, महा के रस से, महा माने श्री कृष्ण, जो विराट वैभव के साथ, समस्त अपने ऐश्वर्य के साथ, श्री मद के साथ, वहां कृष्ण ही अकेले नहीं है, श्री कृष्ण है। और श्री जो है ये राधा का वैभव है, राधा का जो स्वरूप है, राधा का समस्त ऐश्वर्य श्री कृष्ण में जो निहित है। तो राधा और कृष्ण के उस महारास में जो दृष्टा हो, जो शामिल हो जाए, सबकी अलग अलग कक्षाएं हैं। कोई जो है बड़े महापुरुष या भगवान के कोई द्वार तक जाता है, कोई उनका निकटस्थ होता है, एकदम उनकी परिचर्चा करता है, कोई दूर से ही सुनता है, कोई वृंदावन में आके सुनता है, कोई कई हजार किलोमीटर दूर से ही सुनता है, कहता है, अनुभव करता है।
लेकिन जो निकटस्थ हो जाए, एकदम एकदम निकटस्थ हो जाए राधा कृष्ण के, वो महारास है। जहां जीव का जीवत्व तो एकदम सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए, वो है रास। रास का आनंद तो आपको यहाँ वृंदावन की धरती पे, आप जाते होंगे प्रातः काल देव दर्शन के लिए, मंदिर दर्शन के लिए, विग्रह दर्शन के लिए जाते होंगे, तो कभी कभी आप देखिए कि रास्ते पे तमाम ऐसे साधु संत, जिन कुछ साधु संत के रूप में आपके भाव में आते हैं, कुछ भिखारी के रूप में आते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो रस से आनंदित नहीं है? सोचा आपने कि किस रस से आनंदित हो करके इस संसार, वैभवशाली संसार के सभी वैभव को छोड़ के उस पटरी पे पड़े हुए हैं। उनके जरा विश्वास में प्रवेश तो करिए। आप एक तरफ चले जा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से चले जा रहे हैं, कोई आपकी गाड़ी को टच भी कर दे तो आपका अहंकार, आपका ऐश्वर्य जो है वो नष्ट हुआ सा जान पड़ रहा है। उन्होंने तो अपने सार सर्वस्व को एक झीनी सी चादर ओढ़ करके, जो ठंडी भी लग रही है, नीचे कंक्रीट का वो पटरी है, लेकिन उस पे पड़े हुए हैं। किस विश्वास से पड़े हुए हैं वो? उनके जरा उस विश्वास रूपी भाव रस में जरा प्रवेश करके देखो। हम जैसे छोटे जीवों के लिए तो उन संतों के उन चरणों में उनके जरा से भावों के भी रस से अगर हम भर जाएं तो भी हमारे लिए महारास है। अब गोपियों के रस, गोपियों के महाभाव, गोपियों के महारास की चर्चा करना कल्पना ही नहीं। हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, अपने विचार से सोच नहीं सकते कि किस तरह का आनंद रहा होगा वो। अब अगर हम भागवत की बात करें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के अपने जीवों को महा आनंद रूपी रस प्रदान करने के लिए मन का निर्माण किया। मन माने होता है संसार, ऐसे लीला का निर्माण किया। मन अस्थायी है, देखना, मन का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। पानी के रूप में, अन्न के रूप में, जिस रूप में सोचोगे उसी रूप में ये आपको स्वरूप प्रकट कर देगा। अमूर्त रूप, जिसका कोई मूर्त ही नहीं है, जिस तरह का आनंद चाहोगे वैसे ये बन जाता है। पानी को अगर आप कटोरे में रखो तो कटोरे का आकार लेगा, बाल्टी में रखो तो बाल्टी का, बोतल में रखो तो बोतल के आकार का। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं समुद्र में रहूंगा तो इतना फैला रहूंगा, नदी में 2 पाटों के बीच में हो जाएगा, कुएं में वृत्त में हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब भगवान ने वैसा अपने अनंत अनंत जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी लीला की। और वो कौन? अभी चर्चा थोड़ी देर पहले ही हो रही थी कि श्रीमद् भागवतस्याथ। श्री, भाई भागवत शब्द कह देना ही परिपूर्ण है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, वही भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्य के साथ इस भागवत स्वरूपी भाव रूपी ग्रंथ में समाहित हैं। तो अब श्रीमद् की क्या जरूरत थी? लेकिन अगर जहां भक्तों के लिए, ज्ञानियों का भागवत अलग है। अगर कोई वृंदावन में बैठ करके अगर भागवत की चर्चा करेगा तो यहाँ भाव जगत की, भक्ति जगत का भागवत होगा। यहाँ किसी भी प्रकार के उपनिषद की व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रह्म, जीव, माया, बड़े बड़े शब्द, वेद की ऋचाओं का यहाँ पर निरूपण नहीं जरूरत है। हमको अगर वृंदावन के रस से, महाराज की अगर हमको उसके रस से आप्लावित होना है तो हमको यहाँ पर जो पटरी पर सोया हुआ भक्त है, जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बैठा है, उसके उस परम भाव में हमें जाना होगा, उस परम भाव को देखना होगा। परम भाव में प्रवेश करने के लिए विनती करनी होगी भगवान से कि भगवान इसके भाव में जो रस है जरा सा उससे आनंदित कर दो। कितना बड़ा विश्वास होगा हमारे आपके जैसे ही शरीर से, हमारे आप से ज्यादा हष्टपुष्ट है वो, लेकिन फिर भी वो किस भाव में, किस विश्वास से बैठा है इस वृंदावन की धरती पे कि वो कन्हैया है मेरा, राधा है उसकी। आप कहते रहते हो ना, मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी।
ये कृत्रिमता से नहीं होगी। धारण जहां कुछ करना पड़े वहीं आपकी समझ लो कि ज्ञान हो गया। जो सहज हो, अपने आप कुछ चीजें सहज होती हैं। जैसे आग जलने लगे तो उसका ताप निकलना सहज है, लेकिन ताप के लिए आप आग जलाओ, ये कृत्रिम हो गया। आग जल रही है और आप सहजता से जा रहे हो, अचानक उसके सम्मुख पड़ो और आपको ताप लग जाए, ये क्या हुआ? नेचुरल हुआ, प्राकृतिक तरीके से अपने आप सहज घटना हुई। तो ऐसे जो यहाँ साधु संत महात्मा पड़े हुए हैं, ये सहज हैं, सहज हो चुके हैं। इनको ये विश्वास, इस अवस्था का विश्वास हो गया है कि हमारे सिर्फ राधा रानी है, इनका कोई भी कृत्रिम विश्वास नहीं है। कृत्रिम में मैनिपुलेशन किया जाता है, कुछ जोड़ा घटाया जाता है। तो अगर जोड़ोगे तो कुछ ज्यादा प्राप्ति हो सकती है, अथवा जो प्राप्त हो रहा है उसमें परिवर्तन हो सकता है। घटाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त हुआ उसमें कमी हो सकती है, अथवा जो नहीं था उसमें बढ़ सकता है। तो आप घट बढ़ सकते हो। लेकिन ये भक्त जो रात दिन पटरी पे पड़े हुए हैं, ये कौन से रस से भैया ये आनंदित हैं? कभी सोचिए आप। गोपियों के रस की तो बात ही छोड़ दीजिए। योग माया मुपाश्रितः, वहां पर श्री मद के साथ, परमात्मा के साथ उनके 8 ऐश्वर्य। अब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ये मत सोचना मैं भाव जगत में बोल रहा हूं कि मैं 8 ऐश्वर्य का नाम भी बताऊं। मुझे ये अभिष्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल मेरे अंतःकरण में नेचुरल, जो सहज, जो प्राकृतिक विचार आ रहे हैं, जो भाव आ रहा है, मैं उन्हीं की सहायता से मैं आपके प्रश्नों में अपना समय, अपना भाव देना सहजता समझता हूं। तो महाराज का मतलब है कि 2 ही तत्व हैं इस संसार में। अंतिम अवस्था का जो तत्व है वो परमात्मा है। और आप जब अगर इसको धीरे धीरे जब जानोगे, धीरे धीरे जानोगे, तो सहजता में जानते हुए जाओगे, पहचान जाओगे। आपने कहा ना कि अभी कोई चीज, मेमोरी का जो है स्तर, वो शारीरिक क्षमता पे है। आप बहुत कुछ, पूरा भागवत कंठ किए हो, 18,000 श्लोक कंठ किए हो, पूरा उपनिषद कंठ किए हो, लेकिन शरीर में आपका जरा सा संतुलन बिगड़ जाए, कोई ब्रेक हो जाए नस में, पता लगा दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो मेमोरी आपकी किसी काम की नहीं। तो ये इंद्रियादिक तत्वों के ऊपर जो हम धारण करते हैं, ये भगवान से बहुत संबंध रखने वाला नहीं होता, लेकिन हमको संसार में गिराने से बचाता है। ठीक है कि नहीं? जैसे शिक्षा और दीक्षा 2 बातें हैं। शिक्षा हमारी तब तक चलनी चाहिए जब तक हम दीक्षा के लायक न हो जाएं। दीक्षा में स्वयं को सब कुछ करना पड़ता है। शिक्षा में है कोई जो मुझे मार्गदर्शन करता रहेगा। समझ रहे हो? नदी की 2 पार्ट हैं, बीच में जल चल रहा है। नदी के दोनों पार्ट नदी के जल को इधर उधर नहीं जाने देते। ये दोनों तरफ से गुरु हैं। गुरु यानी ज्ञान और प्रत्यक्ष शरीर रूपी जो गुरु का तत्व, ये दोनों हमको बता रहा है। तो शिक्षा इसी में चलती है, लेकिन नदी का लक्ष्य की तरफ बढ़ना ये दीक्षा का काम है। और नदी बढ़े ना और गुरु कहता रहे, दोनों पार्ट लगे रहे, नदी का है हम यहीं स्थिर हो जाएंगे, जल स्थिर हो गया तो समुद्र में कभी मिलेगा नहीं। तो दीक्षा का मतलब है, दीक्षा जो हमारे अंदर जो वास्तविक जो परम लक्ष्य है, जिसके लिए हम आए हैं जीव, कि हम अपने कृष्ण कन्हैया में मिल जाएं। अगर वृंदावन का भक्त होगा तो कृष्ण में मिलेगा, अयोध्या का होगा तो राम में मिलेगा, बनारस का भगवान, बनारस का होगा तो भगवान शिव शिव कहेगा। लेकिन जाना एक ही जगह है ना भाई, लक्ष्य तो वही है। ऐसा कहाँ आपको दिखेगा कि शिव कृष्ण के चरित्र में आनंदित नहीं होते? नहीं, हमेशा। और कृष्ण शिव के चरित्र में आनंदित नहीं होते? मोहिनी अवतार में देखिए, भगवान शंकर जी को लगा कि जरा इनका रूप देख लें, तो कहा देखोगे तो संभल के रहना। और भगवान ने जब मोहिनी बनाया तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। दोनों का आपस में, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवा, दोनों एक दूसरे की आत्मा है। जैसे उस दिन आपने कहा कि ब्रह्मा को जब तुम ब्रह्मा समझ लेते हो, कामन आदमी समझ लेते हो, हमारे आपकी तरह इंद्रियादिक समझ लेते हो, एक व्यवस्थापक समझ लेते हो, तो सारे दोष खड़े हो जाते हैं।
ऐसे ही इस वृंदावन में जब तुम सामान्य मनुष्य बन के आते हो, इंद्रियों से, वृत्तियों से, अगर जो महाराज जैसे हुआ था, हाँ, तो गोपियां को कोई शुरू में थोड़ी आई थी कि गोपियां चली आ रही हैं। उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो महाराज में प्रवेश किया। अच्छा, ये जो सूक्ष्म शरीर है, और उसके महाराज को कहते हैं कि एक ब्रह्मरात्रि तक वो महाराज चला था। देखो, इसको अगर हमारी आपकी भाषा में समझना हो, देखो शास्त्र जैसे कहते हैं वैसे ही हम समझ भी जाएं, ये कोई नहीं आवश्यक नहीं। या हमारी अपनी विवेक बुद्धि से, हमारा लेवल क्या है, किस कक्षा के हम हैं। जैसे कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई दुखी व्यक्ति हो, किसी माता का बच्चा बीमार हो गया हो, माता उससे 10 किलोमीटर दूर हो और ट्रेन आ रही है, ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई, तो वो 15 मिनट उसके लिए वो कहती है कि मानो एक युग के समान बीत रहा है। एक एक क्षण उसके लिए युग के समान बीत रहा है ना, कट नहीं रहा। 1 मिनट में वो 60 सेकंड में कई बार देख लेगी वो, है अरे अभी तो इतना सेकंड ही हुआ, ठीक। लेकिन वही चीज सुख की हो, सुख का आनंद हो, तो वो कई महीनों का समय ऐसे, जैसे भागवत में हम लोग जाते हैं कथा करने, तो 7 दिन ऐसे बीत जाता है, यजमान 7वें दिन छटपटाने लगता है, कहता है महाराज आज तो आप उजाड़ के चले गए और ये 7 दिन बीत गया पता ही नहीं चला, ठीक। तो जो सुख का समय है वो बहुत लंबा भी हो तो पता थोड़ा चलता है, तो बीता तो ब्रह्मरात्रि के समान क्यों बीता। अब इसमें भाई भाव जगत नहीं, इसमें ज्ञान जगत लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की उस महारास में जो जो आत्माएं थीं सब महात्मा थे। हाँ, गोपियां तो सब जो गोपी भाव में थे। गोपी का अर्थ ये नहीं है कि सब स्त्री थे, नहीं। शरीर से तुम स्त्री पुरुष के भेद से जरा ऊपर उठ जाओ। गोपी का मतलब ही सब उनके भक्त थे, जीवात्माएं थी। क्या थी? गोपियों का मतलब ये है कि अपनी गोपियों, गो मतलब अपनी इंद्रियों पर जिसने, ये सब भी कहना बेईमानी है। एक बात सुन लो, ये किसी हम विज्ञान को या निरुक्त से या व्याकरण से भगवान को किसी से प्राप्त किया जा सकता है? भगवान, अच्छा 2 मित्र हैं, भगवान को तो सिर्फ अच्छा भाव से प्राप्त, मान लीजिए 2 मित्र हैं, 2 मित्रों के बीच में कोई किसी भी प्रकार का अगर कृत्रिमता आई तो मैत्री भाव में आनंद आएगा? नहीं। आएगा? निष्कपट निश्चल वो देखो, जब मित्र एक दूसरे को गाली देता है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई पड़ोसी देखे महाभारत हो जाएगा, है वो कहाँ कानून पुलिस थाना सब आ जाएगा। लेकिन एक मित्र 100 गाली दे देता है, लेकिन उसके भाव क्यों? अब उसमें केवल प्रेम दिख रहा है, उसकी हर अदा में प्रेम दिख रहा है, किसी में भी कोई उसके अब कोई कृत्रिमता है ही नहीं, सहज हो गया है। वो सोच रहा है कि जो गाली दे रहा है तो ये मैं और इसमें अंतर ही नहीं है, ना तो इस मेरा और ना इसका, दोनों एक ही हैं। ये गाली दे रहा है तो भी आनंद ही आ रहा है, उसकी गाली में भी आनंद आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो रास वाला प्रसंग है, जहां हम लौकिक चीजों का निरूपण करने लगते हैं, जहां की गोभी इंद्रिय ही पिबती सहा गोपी, ये सब कहना भी मतलब विज्ञान मंच पे कहना तो भाई जरूरी है, क्योंकि आप फ्रेम में बोलते हो, कथा बोलना है। लेकिन आपस में अगर वास्तविक भाव में जाना है, रस में जाना है, तो कोई ऐसी गोपी नहीं थी जो अपनी सहज अवस्था में ना रही हो। अब निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रिजस्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसाः, कृष्ण ने नहीं खींचा, कृष्ण ने मुरली बजाई, वेणुवादन किया, उस नाद में कृष्ण का ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ कि वो आया और उन्हीं जीवात्माओं को सुनाई दिया जो नित्य सिद्ध हो गए थे। उनको किसी प्रकार की तपस्या करनी नहीं थी। सुखदेव जी कहते हैं दुहंत्याः लिखंत्याः शुश्रूषत्याः, कहने का मतलब है कि कोई सेवा कर रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई लिख रही थी, कोई लीप रही थी, कोई बच्चे की सेवा कर रही थी, कोई आरती नहीं कर रहा था भगवान की, भगवान के किसी स्वरूप की उपासना नहीं कर रहा था, सब एकदम गंवार अवस्था में थे। ठीक है, आज की दृष्टि में उनको अगर कहें कि तुम तो संध्योपासन ही नहीं करते हो, तुम तो सुबह मुरली धर की आरती नहीं किए, तुम तो नास्तिक हो, वो पक चुकी थी।
अनंत जन्मों की उनकी तपस्या से वो सिद्ध हो चुकी थी। उनके इस लीला भूमि में वो उनके लीला रस का आनंद लेने के लिए अधिकारी हो गई थी। इस अधिकारी शब्द का अगर आप जो है निरूपण वेदांग साहित्य से करेंगे तो शंकराचार्य जी कहते हैं वेदांत आधित्य, वेद वेदांत अगर कह दिया जाए तो संसार के समस्त सत असत ज्ञान विद्या विद्या को जान करके परमात्मा के रूप को प्राप्त करके जहां एक अवस्था में स्थित हो जाया जाए तब भी भगवान का रस मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन गोपियां उससे ऊपर चली गईं, वो जीवात्माएं जो अनंत जन्मों से भगवान के माधुर्य रस का रसास्वादन करने की अधिकारी हो गई थी। जैसे आप डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो तो जब पूरा उसका कोर्स कर लेते हो एमए, उसके बाद उसमें कोई वही नहीं होता है, डिग्री नहीं होती, तो डिग्री कॉलेज वाला आपको मुक्त कर देता है। तो अब उस डिग्री कॉलेज में जब आप आते हो तो क्या टीचर कहते हैं कि पढ़ो, है चलो क्लास में खोलो किताब, दोबारा थोड़ी पढ़ाता है कोई, अब पढ़ चुके तुम। तो भगवान ने चीर हरण के माध्यम से कहा कि गोपियां तुम मेरी जीवात्माओं आ जाओ मेरे पास। भाई चीर हरण की लीला क्यों हुई? चीर हरण को सामान्यता अगर तुम शरीर भाव से देखोगे तो कपड़ा पहने हो तो कपड़ा खोलोगे तो इसके अंदर स्तन दिखेंगे स्त्रियों के, योनि दिखेगी, मुख दिखेगा, ये चमड़ा दिखेगा, यही सब दिखेगा ना। लेकिन अगर जब तुम ब्राह्मी स्थिति में चले जाओगे, जरा सा अपनी आंखें बंद करो और इस चमड़े की शरीर से ऊपर उठते चले जाओ और इसमें वो जीव देखो जिसको देखने से तुम्हें प्रसन्नता हो रही है। शरीर के जब ये जीव चला जाता है, इस चेतन शरीर से वो जीव जाता है तो इसकी चेतनता नष्ट हो जाती है, तब भी वो रहता है, लेकिन उसको देख के कोई प्रेम होता है क्या? तो शरीर धर्म का चीर हरण भगवान ने नहीं कहा, उनके अज्ञान के आवरण का हरण किया। क्योंकि 5 शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके बाद मन निर्माण हुआ और मन के बाद फिर बुद्धि। मन बुद्धि के ऊपर जहां आत्म तत्व में भगवान ने प्रतिष्ठित किया कि तुम आत्मा हो, जीव भाव से मुक्त होकर के अब जीव भाव की कोई क्रिया आप करने की जरूरत नहीं है, तुम इस भाव में आ जाओ और मैं परमात्म भाव से नीचे आऊंगा, जीव भाव से तुमको ऊपर उठा दिया हूं। अब जीव शरीर संबंधी जितनी कामनाएं, गोपियां पूछती हैं कि अगर कदाचित मैं फिर फेल हो गई तो? भाई वो पति रूप में चाहती थी ना, तो वो बोली कि ऐसा है कि यहाँ द्वैत का प्रेम हमको चाहिए, नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का आनंद चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा कि शरीर की समस्त ये सप्तावरण जो है, 7 आवरण के शरीर से ऊपर उठो, 5 प्रकृति और मन बुद्धि के ऊपर उठो, फिर जीव भाव में सहज में स्थित हो जाओ। तो मैं योग माया का आश्रय लेकर के तुमको ऐसी स्थिति में कर दे रहा हूं कि अब संसार रूपी यहाँ की वासना रूपी कामना, ये जो जीव भाव से ऊपर उठा दूंगा। तो जीव भाव से जब आत्म भाव में हो जाओगे तो क्रियाएं, कामनाएं, वासनाएं तो शरीर और जीव भाव में है, आत्म भाव में तो परमात्मा भाव है ना, वहां तो प्योरिटी आ गई। भाई आप दूध देखो, दूध, आत्म तो गाय देख रहे हो, गाय में कितना विकार है, उसके सब विकार ही हैं, उसका विकृत रूप दूध निकला। दूध को फिर आपने और शुद्ध किया तो उससे बना दही। दूध में जितने विकार हैं उससे कम विकार दही में है। दही को फिर आपने और शोधित किया तो बना घी, मक्खन निकला। मक्खन में फिर विकार है, कुछ चीजें हैं मक्खन में, फिर मक्खन को फिर आपने शोधित किया तो फिर वो कहां गया, घी बना। घी का भी विकार है, बहुत दिनों बाद हो सकता है घी खराब हो सकता है, लेकिन उसको खा के अगर आपने शरीर में पचा दिया तो जो घी का तत्व आ गया उसमें कोई विकार आएगा क्या? ऐसे भगवान ने कहा कि तुम जो शुरुआती में हो ना, उससे मैं ऊपर उठाते उठाते तुमको आत्म भाव तक ला दिया।
भाई पृथ्वी का विकार, सारी औषधियां हैं, इसमें जन्म लेना, मरना, उत्पन्न होना, हरा होना, वृद्ध होना, नष्ट होना, ये प्रकृति का। फिर जल मिश्रण तो कीचड़ भी हो गया, अग्नि हो गई तो गर्म से गलेगा, सड़ेगा, तीनों चीजें होने लगी। वायु है तो हल्का होगा तो उड़ेगा भी, यहां से वहां दुर्गंध के रूप में प्रसारित भी होगा। आकाश है तो धारण करेगा, तो कहा जहां धारण करने वाली है, कोई विषय आपने छुआ और आकाश ने धारण कर लिया, आयतन है ना उसमें, तो कहा धारण करने के ऊपर उठो। धारण इन सब का जो मुख्य है, जो इन सबसे संपृक्त होता है, वो मन होता है। तो कहा मन को भी मैं जो है वो शांत कर रहा हूं, तो कहा बुद्धि में, और बुद्धि को भी जो है शांत कर दिया आत्मा में। तो कहा कि अब इसके निचले बुद्धि में तर्क है, बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका कही गई है गीता की, लेकिन वो ज्ञानियों के लिए है। लेकिन यहाँ गोपी रूप जीवात्माओं का चीर हरण के समय भगवान ने कहा कि आज ऐसी स्थिति में मैं तुमको सिद्ध कर रहा हूं, तुम सिद्ध हो गई, तुमने साधन से हमको प्राप्त करने का प्रयास किया और तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब तुम ऐसी अवस्था में हो गई हो, तुमको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी टॉप कर लेने वाले छात्र को फिर क्लास में बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके अंदर यूनिवर्सिटी का जितना ज्ञान था वो भर गया है। अब ये सारा ज्ञान लेके वो नहीं दौड़ता है। अब वो उसको उपाधि दे दी गई कि तुम ये हो, फला हो। अब उसका परिचय हो गया है कि कोई भी कुलपति देखे चाहे राष्ट्रपति देखे, बता देगा कि ये इस टॉपर है इसका। तो वैसे उस जीवात्मा रूपी गोपियों को भगवान ने टॉप की अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। वो इसकी अधिकृत अधिकारी हो गई, उनकी डिग्री पूरी हो गई, उनकी सारी सिद्धियां, उनकी सारी योग्यता कंप्लीट हो गई। अब उनके अंदर विकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि विकृत होने के कोई उनके पास लक्षण नहीं है। जैसे आप का बनाते थे, शुरुआत में माँ बनवाती है तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है, लेकिन जब आप वही जब डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप कर जाओ तो राइटिंग आपकी इतनी अच्छी बन जाती, तो उस तरह का अक्षर बनाने का प्रयास करो तो भी नहीं बनता है। तो गोपियों को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो कहा है कि जीव हमेशा जो है वो आत्मा सदैव स्वच्छ है, निर्मल है। तो आत्माओं के साथ उन्होंने रमण किया। जैसे सूर्य हैं, सूर्य की किरण जो है सूर्य से निकली ही किरण है, नित्य है। सूर्य के से अगर भिन्न कहा जाए कि किरण का अस्तित्व है तो नहीं है, लेकिन जो सूर्य से आ रही किरणें हैं, क्या ये जाकर के फिर वहीं नहीं जाती है ना? लेकिन इन्हीं किरणों का तप बल, इन्हीं किरणों का योग बल, इन्हीं किरणों का साधन बल, उसी सूर्य भगवान की कृपा से किसी न किसी रूपांतरण की अवस्था में वहां पहुंचता है। क्षमता इनकी अपनी, उन्हें ऐसे जीव का जो संबंध है परमात्मा श्री कृष्ण से, राधा से, नित्य है, सनातन है, लेकिन जीव परमात्मा नहीं है। तो ये जो भागवत का रस है वेदांत के रस से अलग है। ध्यान दीजिएगा, यहां माधुर्य रस, वेदांत के रस में माधुर्य रस नहीं है। गर्ग संहिता का जो माधुर्य खंड है इसमें माधुर्य रस है। और भागवत अभी अभी चर्चा हो रही थी, श्री कृष्ण सत्ता नाम, श्री कृष्ण यानी श्रीमद भागवत स्वरूप श्री कृष्ण में आसक्त भक्तों के लिए तन्माधुर्य प्रकाशकम, तन माने उन परमात्मा के माधुर्य का जो आनंद है वो प्रदान करने वाले ग्रंथ को भागवत ग्रंथ कहते हैं। उसी प्रकार उन परम सिद्ध जीवात्माओं को परमात्मा के परम ऐश्वर्य का माधुर्य रस प्रदान करने का जो महा प्रयास है, परमात्मा की कृपा है, प्रयास नहीं, परमात्मा का तो योग माया का आश्रय लेके जो चाहे हो जाता है। उस अवस्था में जो जीव पहुंचे वही महाराज है। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं ये सिद्ध है। कोई और अगर विचारक है, चिंतक है, इसमें जितना आप प्रवेश करोगे, जितना डूबोगे, उतना ले पाओगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर वृंदावन में तुम हो
तो तुमको रस लेना है तो तुम जाओ, यहाँ किसी सड़क पे पड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछो निवेदन पूर्वक, उसको विश्वास में लेकर के कि तुम किस विश्वास से इस सड़क पर पड़े हो। सही उत्तर मिल जाए। अगर वो बतावे कि मैं इस विश्वास से पड़ा हूं, अगर उस विश्वास को तुम धारण कर सको तो, क्योंकि धारण करोगे कैसे, तुम्हारे अंदर अभी पांच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश माया भी तो है, मन और बुद्धि, ये तुम्हारे सब क्रियावान हैं, ये सरेंडर नहीं है। अगर इनके ऊपर पहुंच के तुमने उसके विश्वास को छू लिया, समर्पण हो, उसने अपने विश्वास से जरा से आपकी आत्मा और चेतना को छू दिया, तो रास के रस को समझने की शुरुआत हो जाएगी। अब अगर ये कहो कि मैं वृंदावन आया हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी लग जाए, जाऊं बांके बिहारी के दर्शन कर लूं, तो जाओ, मूर्ति के है, अगर उसकी मूर्ति देखोगे तो मुख है काला, चार लोग कहेंगे बहुत अच्छा है तो तुम भी झूठे वहीं कहोगे बहुत अच्छा है, चार लोग नाचते रहेंगे तो तुम भी वही नाचोगे। अंदर प्रकट होने चाहिए। ये जितने भी लोग आ रहे हैं दोष दृष्टि से नहीं, जितनी भीड़ में मूर्खों को दर्शन दो, उतने श्रद्धा उनके अंदर कृत्रिम बनेगी। वही कृष्ण आ जाए तुम्हारे पास, वही हो रहा है। तो अगर कह दें कि लो, अब आप सोचो, आप जाते हो, यहां से जाते हो तो क्या देखते हो, जाते हो आंख बंद कर लेते हो। अगर तुमको उनकी मूर्ति देख के आनंद, इन आंखों से अगर रस उन भगवान के स्वरूप को अगर तुम समझ सक रहे हो, तो ये बताओ, किसी स्त्री को इसी वृंदावन में कोई सामान्य स्त्री भी यहाँ आती है, चंदन और राधा कृष्ण गालों पे लिखा लेती है तो हाड़ मांस का शरीर, लेकिन जो सामान्य स्त्री में कामुक भावना है, वो क्या वही भावना उस स्त्री के सुंदर मुखड़े को देख के होती है? एक तो सहज कृष्णमय है, ये गोपी है अथवा यह वृंदावन है, ये भाव आपके अंदर रहता है, इससे आपको आनंद मिलता है। अथवा डर के कारण कि अगर मैंने इसके गलत देख लिया तो कृष्ण भगवान नाराज होंगे, पाप का हो जाएगा। पाप पुण्य के डर से भी आप सही मार्ग पे हो, लेकिन अगर यही भाव आपके अंदर उस कृष्ण को, ये बताओ, सुंदर स्त्री को कितनी बार देखने का मन करता है, देखते रहने का ना, लेकिन अगर कृष्ण के उस स्वरूप का, जो कृष्ण की मतलब अरबों खरबों भागों के बराबर भी नहीं है, कहा मतलब जैसे विश्व ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री के भी करोड़ों गुना सुंदर ज्यादा, भगवान कृष्ण के नख के अग्रभाग के बराबर भी नहीं। भाई देखिए, वो सुंदर कृष्ण के जो स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत के महारास में है। वो कहती हैं गोपियां कि देखो, लक्ष्मी बैठती हैं कमल पे, और लक्ष्मी का स्वरूप अगर हम यहाँ करें अपनी बुद्धि से, माइक बुद्धि से, तो रुई देखे हो कितनी कोमल होती है। आप गद्दा बिछा के सोते हो तो रुई होती है, जितनी कोमल होती है उतनी आपको आनंद मिलता है। उस कोमल से भी 1000 गुना कोमल है भगवती भास्वती महालक्ष्मी राधा रानी। और उन राधा रानी स्वरूप लक्ष्मी जब भगवान के चरणों का आलिंगन करती हैं तो डरती रहती हैं कहीं इनको मेरे कठोर शरीर से तकलीफ न हो जाए। उन भगवान के उस भाव में उतर के देखो कितना आनंद। अरे यही नहीं, गोपियां यहाँ कहती हैं कि परमात्मा, जो मैं आपके चरणों को जब मैं अपने छाती पे लगाती हूँ तो हम सोचती हैं कि हमारे स्तन के अग्रभाग इतने कड़े हैं कि आपके चरणों के तलवे में कहीं जरा सा कष्ट न हो जाए। इसको नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। स्वामी के सुख में सुख का अनुभव करना, ये रास में पहुंचने वाले जीवात्मा रूपी गोपियों का लक्षण है, हम जैसे सामान्य प्राणियों का नहीं। हम ये जो इतना प्रयास कर रहे हैं ना, ये भी छलावा है। उस तत्व को नहीं समझना मुश्किल। अरे देखो समझना तो अच्छी बात है, ये हमारी बुद्धि का लक्षण है। हाँ, प्रयास करना बुद्धि का लक्षण है। लेकिन हमको नदी क्या करती है, नदी सहज में, नदी का उदाहरण इसलिए देना आवश्यक है और उचित भी है क्योंकि नदी के किनारे कृत्रिम नहीं है, नेचुरल बने हैं। वो जिधर मोड़ देते हैं नदी उधर मुड़ जाती है।
कहो एक स्थान पे 5 किलोमीटर में 5 बार मोड़े तो 5 बार, और नहीं 20 किलोमीटर सीधे जाए तो सीधे चली जाए। नदी कभी कोई दोष नहीं देखती है अपने किनारों को वो, लेकिन उसको पार करती हुई सहज कल्लोल कलकल निनाद करती हुई अपने समुद्र में मिल ही जाती है। अब उसके साथ कोई आया महापुरुष के रूप में, कोई धारा मिली, अगर वो बड़ी धारा है, बड़ी नदी है उससे, तो उस नदी के साथ हो जाती है, वहां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करती। कोई छोटी नदी है तो उसको धारण कर लेती है, उसको सहज अपने हृदय में एक कर लेती है। तो यानी इस जगत का सारा तत्व वैभव जो है, प्रयास तो हमको करना है, लेकिन थोड़ी ही देर पहले हम लोग सुन रहे थे कि 2 प्रयास है। अगर हम पाप और पुण्य के भेदा भेद बुद्धि से युक्त होकर के संसार में आचरण करते हैं तो ये जीव का अपना स्वयं का प्रयास है, इसमें गिरने का सतत भय बना हुआ है। लेकिन अगर भगवान के आश्रित होकर के जो हो रहा है, भगवान के आश्रयण में होकर के हम करते हैं, तो हम कदाचित गिर भी जाएं तो संभालें या गिराएं तो भी हम सुखी रहें। तो हमें गिरने का और उठने का भय ही नहीं है। अरे भाई, धरती पे जो लोटा हुआ है वो गिरेगा कहाँ? जो यहाँ वृंदावन के भक्त पड़े रहते हैं, इनको किसी ऐश्वर्य की चिंता थोड़ो है। खाना देने वाला आएगा तो आएंगे, खा लेंगे, नहीं पड़े हैं अपना ताने चादर। अरे इस विश्वास को तो लाओ जरा सा। लोग तो जबरदस्ती खिला के जाते हैं। तो उनको भूख की चिंता ही नहीं है, खाने की चिंता नहीं है। आया तो खा लिए, और नहीं आया तो प्रयास आ जाता है। उनका विश्वास लाएगा भाई, लाएगा बिल्कुल। और नहीं है तो पड़े हैं। उस स्तर का विश्वास तो पैदा करे। तो जो उन्होंने प्रयास किया ही नहीं, तो प्रयास के परिणाम 2 होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। दोनों द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक जो है वो खुशी देता है, सुख देता है, नकारात्मक दुख देता है। तो उनको दुख और सुख से दोनों से रहित हो ही गए, प्रयास ही छोड़ दिया, ईश्वर का आश्रय ले लिया उन्होंने कि जो कुछ है जैसा है तुम। तो ये जो जीवात्माएं थी, ये जब सिद्ध हो गई, तो भगवान की महाराज में अगर भागवत की दृष्टि से हम चर्चा करें तो 2 प्रकार की जीवात्माएं, 2 प्रकार के तत्व हैं उसमें। एक तो जो परमात्मा की वास्तविक लीला में सदा सदा, चाहे वैकुंठ में रहें, चाहे साकेत में रहें, चाहे किसी भी लोक में रहें, वहां वो रहते ही, लीला चलती रहती, वहां वो लोग रहते ही हैं। जैसे भगवान के पार्षद, लक्ष्मी जी की सखियां, और बहुत सारे जो भक्त यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके जाते हैं वो भी उनके गोलोक धाम में। और वे लोग जो उस लीला में एक तो वास्तविक हैं, वो उनको रहना है। लेकिन कुछ वैसे भी लोग जो अनंत काल की तपस्या से उस अवस्था में पहुंचने के अधिकारी हो गए भगवान की कृपा से, ठीक है, तो उनको नया नया प्रवेश मिल गया। तो ये 2 लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। बाकी के जो लोग हैं वो भगवान की व्यवहार की लीला में रहेंगे। जैसे द्वारका की जितनी रानियां हैं भगवान की, वो व्यवहार की लीला में है। लेकिन जो रास में है, न रुक्मिणी आती हैं और न 16,108, वो सब ब्रिज की गोपियां होती। वो लोग हैं जिनको तुम ब्रिज की गोपी समझ रहे हो, वो ब्रिज में आए हैं लीला करने के लिए। भगवान अगर ये ब्रिज छोड़ के, अगर मान लो यहाँ के पड़ोसी जिला कौन सा है, जाते नहीं, थोड़ी देर के लिए है, आगरा है, आगरा में अगर भगवान लीला करते तो वो टीम फिर वहां भी चली जाती। जैसे नाटककार का हुआ तो था। मेरे जब उद्धव जी यहाँ से गए थे, गोपियों के चरणों में पड़े रह के महीनों तक, जब वापस गए तो भगवान कृष्ण से बोला, हे कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो। तो जब निष्ठुर शब्द का प्रयोग किया, भगवान कृष्ण समझ गए कि उद्धव जो है ज्ञान इसका शून्य हो गया, भक्ति इसके अंदर आ गई है। क्योंकि जब ज्ञानी था तब भगवान कृष्ण को समझाते थे, गोपियों को समझाने के लिए गए। लेकिन जो गोपियों के पास से वापस आए तो भक्ति भाव में ओतप्रोत थे। तो जब उन्होंने निष्ठुर शब्द कहा तो भगवान कृष्ण ने बोले, अब तो असली ज्ञानी हो गया। देखो, तो जब उसने उद्धव जी ने बोला तब भगवान कृष्ण का, उद्धव आंखें बंद करो। बोलो आपने गोपियों को ऐसा विरह में छोड़ रखा है, जाते नहीं हो, ये वो। बोले उद्धव जी, उद्धव आंखें बंद करो। जो आंखें बंद करी
जब आँख पुनः खोली तो सभी गोपियां और राधा रानी भगवान के सामने दर्शन। भाई एको ब्रह्म तो उन्होंने कहा कि ये अलग ही नहीं है मेरे से और न मैं इनसे अलग हूँ। देखो, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म की दृष्टि से देखता है, वो शून्य में, अदृश्य में उसको खोना होगा। कोई चेष्टा नहीं है वहां, निश्चेष्ट हो जाना है। कोई न शब्द है, कोई इंद्रियादिक कोई बात ही नहीं, कुछ कहना सुनना बचा ही नहीं। यही प्रश्न तो उसमें होता है ना उपनिषद में। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम उद्धव वाले प्रसंग से अगर रास को देखते हैं, देखो उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं और इस पूरी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में जो बृहस्पति का पद दिया गया है वो ज्ञान का, बृहस्पति माने ज्ञान का देवता, गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन ज्ञान किस प्रकार की पथ पर यात्रा करता है? तो वेद की ऋचा रूपी सवारी पे यात्रा करता है ज्ञान। वेद की ऋचाएं ही तो ज्ञान का निरूपण करती हैं। तो जब उद्धव जी जब जाते हैं, भगवान गोपियों के कल्याण के लिए नहीं भेजते हैं, उद्धव के कल्याण के लिए भेजते हैं। उद्धव के कल्याण, क्योंकि उद्धव शरीर भाव से, प्रेम भाव से, मित्र भाव से कृष्ण को देखते थे। वो अद्वैत भाव से, गोपियों के भाव से नहीं देख पा रहे थे। जिन ऋचाओं के पास, जिन गोपियों के पास पहुंचे, वे सब ऋचाएं थी वेद की। जब उनके पास पहुंचे तो ऋचाओं ने कहा कि उद्धव, तुम जैसे कोई अभी आपके यहाँ इस समय वृंदावन में ई रिक्शा बहुत चल रहा है और ई रिक्शा उसको बिठा के ले जा रहा। मान लो ई रिक्शा से बतियाने का साधन मिल जाए, ई रिक्शा से, तो कहो क्यों, तुमको कहाँ छोड़ दूं? तो ई रिक्शा कहेगा तुम क्या छोड़ोगे, हम तो तुमको खुद ही यहाँ टल्ला से हो छठी करा छोड़ रहे हैं। मानते हो कि नहीं? तुम खुद मुझ में बैठे हो और तुम मुझको ही ज्ञान देने आए हो। तो कहा किसका ज्ञान? तो परमात्मा का। अब उल्टा चोर, उल्टा शिष्य गुरु को ज्ञान बताएगा, पता ही नहीं है। जिन ऋचाओं को पढ़ करके थोड़ा बहुत तुमने भगवान के स्वरूप को जाना, वो ऋचा स्वयं गोपियां बन के प्रकट हुई। वो ऋचा के पास तुम जाके तुम भगवान का परिचय करा रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि जैसे वो उन्हीं, तभी गोपियों ने असली परिचय उद्धव को करा। तो कहा कि तुम जिस बातों से, हम तो सतत सनातन भगवान की साहचरी हैं भाई। ये जो वेद की ऋचाएं हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष मूर्ति धारण किया। देखो, इसको संसार के शब्दों से और यहाँ के शब्द परिमाण से नहीं तोला जा सकता। इनको भाव जगत में भगवान के माधुर्य रस से आप्लावित होके ही समझा जा सकता है, जिसको आप एकदम शुद्ध अंतिम वाक्य में हमारी भाषा में कहिए कि महसूस किया जा सकता है। वो उद्धव का प्रसंग, उन ऋचाओं से उनका संबंध है। ऋचाएं उनको फिर अपना वास्तविक अस्तित्व दिखाती हैं कि तुम जिन कृष्ण की चर्चा करने आए हो वो कृष्ण सनातन बताती हैं। भगवान के अनंत जन्मों की चर्चा करने लगती हैं कि भगवान इस अवतार में किए तो बलि को बांधे, इस अवतार में किए तो बाली को जो छुप के मारा, इस अवतार में सुपर्णखा आई थी तो उसको धोखे से नाक कान कटवा लिया, बताती हैं नहीं? तो उद्धव ने कहा है तो गंवार ग्वाली ने केवल भगवान के प्रेम में इतना ज्ञान इनको कैसे? तो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया कि तुम जो ये शरीर हाड़मांस के शरीर में गंवार गोपियों को देख रहे हो, ये तो अनंत काल के दिव्य वेद की ऋचाएं इनमें अवतार शरीर धारण की हैं। भगवान की लीला के जैसे कोई पहले यहाँ वृंदावन में रास का तमाम वो होता था ना, लीला मंचन होता था। तो जो लीला मंचन करने वाला डायरेक्टर होता था, उसका जो नायक होता था, उसकी जितने अंगी संगी होते थे, अगर वो वृंदावन में करेंगे तो यहाँ रहेंगे, अगर वो कलकत्ता चले जाएंगे तो वहां उनको पूरी टीम जानी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान की पूरी टीम इस ब्रज में आती है
मंचन करके चली जाती है। तो जो योग्य अधिकारी, तपस्वी, अनंत अनंत युग युगांतर कल्प कल्पांतर हैं कि जो जीवात्माएं तप से साधन से सिद्ध हो गई होती हैं, अधिकारी हो जाती हैं उस रस को पाने के लिए, भगवान उनको भी बुला लेते हैं, तुम भी आ जाओ। जैसे आपके यहाँ पार्टी हो रही हो, आजकल सामान्य बच्चे का बर्थडे है, आप पूरे परिवार सहित किसी नए शहर में चले जाइए, कोई नया मोहल्ला, नया फ्लैट आप ले लीजिए, तो आसपास नए लोग परिचय होंगे। तो पहले तो आप अपने उन लोगों को निमंत्रण देंगे जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पहले न्योता देंगे। लेकिन क्या कोई जरूरी नहीं है कि पड़ोसी जिसको आप कभी नहीं जानते थे उससे भी संबंध आपका हो जाए तो आप पहली बार उसको आमंत्रित करिए। तो ऐसे ही कुछ जीव पहली बार आए थे और कुछ नित्य उसमें रहते थे और कुछ कई बार आते जाते थे ये रास में। तो रास का मतलब है कि छोटी अगर चर्चा हम करेंगे तो ये आप वृंदावन को, जैसे तुम कहते थे ना कि वृंदावन समझना है, तो मैं इसी पे मैं लगातार वृंदावन को भौतिक आंखों से आप नहीं समझ सकते। देखो वृंदावन का जो आज मैं बता रहा हूं कि जो सड़क पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो कृष्ण के आश्रय में होकर के पड़ा है, वो मैं प्रेमानंद जी की बात नहीं करता हूं क्योंकि वो तो इस समय विश्वविख्यात है, ठीक है। लेकिन जो एक चादर में लिपटा उसका चादर उठाना नहीं, वो आप बात नहीं, मैं बताऊं, आप प्रेमानंद जी की बात नहीं, अगर जो राधा की कृपा का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप देखना है तो प्रेमानंद जी ही हैं, क्योंकि एक समय में वो भी ऐसे ही पड़े रहते थे। नहीं, अब मैं आप नहीं, वो बहुत बड़े विश्वास के केंद्र पर हैं। अब मेरी बात उन्होंने इतना विश्वास करके यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं उन जीवों के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी पड़े। मेरा कहने का भाव ये है कि प्रेमानंद तो अब विश्वास के पहाड़ बन गए हैं, उनको तो सब उन पे तो सबको विश्वास हो जाएगा, आम आदमी को भी विश्वास हो जाएगा। लेकिन जो अविश्वासी व्यक्ति है, जो अभी किसी काम का नहीं, जिसको दुनिया नहीं जानती है, चादर हटा के विनती करके 5 मिनट बैठ के और उसके भावों को टटोल के जरा उसके विश्वास को छू लेना, यही आपका वृंदावन से आपके रास का दर्शन हो जाए।